अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि बकरीद की अहमियत के बारे में और ज़िलहिज्जा के 10 दिन के बारे में, और इस 10 दिन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम इस वीडियो में ये इम्पोर्टेंट बात करना चाहेंगे कि बकरीद कौन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, और कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं। ये सब सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। असल में बकरीद या कुर्बानी क्या होती है। ईद उल अधा या बकरीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इताअत की याद में मनाई जाती है। इस दिन अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी कौन करे? कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो मुस्लिम हो, आक़िल और बालिग हो, सफ़र में ना हो, निसाब का मालिक हो। अब ये निसाब क्या है? निसाब का मतलब है अगर किसी के पास सोना, चांदी, कैश, बिज़नेस का माल या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इतना हो कि ज़कात के निसाब के बराबर हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, चाहे ज़कात फ़र्ज़ हो या ना हो। अगर माल निसाब तक पहुंचता है तो कुर्बानी करनी चाहिए। किस पर कुर्बानी वाजिब नहीं? इन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। वो है गरीब आदमी जिसके पास निसाब ना हो, छोटे बच्चे, पागल या दिमागी मरीज़, मुसाफिर, बहुत ज़्यादा क़र्ज़ में डूबा हुआ इंसान। लेकिन अगर कोई सवाब के लिए करे तो कर सकता है। कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए ठीक है? कुर्बानी के जानवर कौन से हैं असल में? 1 बकरा या बकरी, 2 दुम्बा या भेड़, 3 गाय या बैल, 4 ऊँट। पहले हम बात करेंगे बकरा और बकरी के बारे में। बकरा या बकरी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। 2 दुम्बा या भेड़ अगर 6 महीने का मोटा और हेल्दी हो और 1 साल का लगे तो चलेगा। 3 गाय या बैल, इन दोनों में कम से कम 2 साल के तो होने चाहिए। 4 ऊँट, कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर नहीं चलेगा? ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। वो है अंधा जानवर, बहुत बीमार जानवर, बहुत कमज़ोर, लंगड़ा जो चल ना सके, जिसका कान या दुम ज़्यादा कटा हुआ हो, जिसके दांत ज़्यादा गिर गए हों। अल्लाह के लिए बेस्ट और सेहतमंद जानवर कुर्बानी करना चाहिए। अब हम जानेंगे एक इम्पोर्टेंट बात। एक जानवर में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं? बकरा या बकरी या दुम्बा में सिर्फ एक इंसान की तरफ से होती है। गाय और बैल और ऊँट 7 लोग तक हिस्सा दे सकते हैं। सबका नियत अल्लाह के लिए होना ज़रूरी है। कुर्बानी के वक्त में हमें क्या करना चाहिए? कुर्बानी का वक्त ईद उल अधा की नमाज के बाद शुरू होता है। 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा तक रहता है। नमाज से पहले कुर्बानी करने से कुर्बानी नहीं होती, सिर्फ गोश्त होता है। कुर्बानी का गोश्त कैसे बांटना चाहिए? इस्लाम में बेहतर तरीका बताया गया है। पहला, एक हिस्सा घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। गरीबों का ख्याल रखना बहुत बड़ा सवाब है। कुर्बानी करने वालों के लिए चंद सुन्नतें हैं, वो अब हम जानेंगे। ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद बाल, नाखून ना काटना मुस्तहब है जब तक कुर्बानी ना हो जाए। कुर्बानी का मकसद असल में क्या है? अल्लाह को सिर्फ खून या गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह तक हमारी नीयत, तक़वा, इखलास पहुंचती है। कुर्बानी हमें सैक्रिफाइस, अल्लाह की फरमाबरदारी,
गरीबों की मदद, शुक्रगुजारी सिखाती है। सबसे और लास्ट वाला इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुर्बानी दिखावा के लिए नहीं होनी चाहिए। हलाल तरीके से ज़ुबह करना ज़रूरी है। जानवर को तकलीफ़ ना दी जाए। सफाई और हाइजीन का ख्याल रखें। सबसे लास्ट बात यह है कि छोटी सी दुआ, अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमें इखलास के साथ इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपने पिछली वीडियो बकरीद की अहमियत नहीं देखी गई है तो यहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जाकर देखिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। जज़ाकल्लाहु खैर।